और चलिए रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का जो नोएडा से आ रही है। गुल मोहम्मद नाम का वो शख्स, वो ठेकेदार गिरफ्तार कर लिया गया है। नोएडा में जो दीवार गिरी, इस मामले में एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है। ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी एक और जो ठेकेदार है सुंदर यादव, वो फरार है। और अभी नोएडा हादसे में जो दीवार गिरी है उसमें 4 की मौत हुई है और कई लोग जख्मी हुए हैं। और नोएडा में इस हादसे से जुड़े एक शख्स गुल मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया है। तो नोएडा में मौत की दीवार जिसमें कई लोगों की जान गई है, इस मामले में एक्शन हुआ, एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और भी कई लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। सुजाता हमारे साथ सीधे जुड़ रही हैं उस जगह से जहां पर यह हादसा हुआ है। सुजाता, एक गिरफ्तारी हुई है और कितने लोग जिम्मेदार? बिल्कुल अनामिका, इस मामले में एडीसीपी आशुतोष द्विवेदी ने जानकारी दी है कि जो 2 ठेकेदार थे उनमें से एक की गिरफ्तारी हो गई है, जबकि एक अभी भी फरार है और मैं घटनास्थल पर ही मौजूद हूं। और इस बीच ये भी बता दूं कि जो नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ऋतु माहेश्वरी, उन्होंने ये जानकारी भी दी है कि ठेकेदार की तरफ से भी 5-5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा जो मृतक लोग हैं उनके परिवारों को। इस बीच आपको मैं घटनास्थल की तस्वीरें आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये ग्रिल जो है, ये सोसाइटी के जो चारों तरफ ये दीवार बनी हुई है, नीचे दीवार है, उसके ऊपर हिस्से पे लगी हुई है, कांटेदार बाड़ लगी हुई है, ये सुरक्षा के लिए है। लेकिन यहीं पर इसके नीचे दरअसल नाला हुआ करता था और नाले को लगातार वहां पे साफ सफाई का काम होता है। उसके ऊपर जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है ताकि फिर से कोई मतलब वो नाला खुल ना जाए, यही काम यहाँ पर हो रहा था। अचानक ये दीवार गिर गई और क्योंकि वो गहराई में उतरकर काम कर रहे थे मजदूर, तो उन्हें मौका ही नहीं मिला संभलने का और वो सब के सब दब गए। 4 लोगों की इसमें मौत हो गई है। हालांकि जो स्थानीय लोग कह रहे हैं कि 5 लोगों की मौत हुई है। हालांकि अभी तक जो प्रशासन ने इस बात की औपचारिक घोषणा नहीं की है। अभी 2 लोग हैं जिनकी हालत थोड़ी सी नाजुक बताई जा रही है, जिनका कैलाश अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस बीच आपको बता दूं कि जैसे ही हादसा हुआ है, पूरे जो प्रशासनिक महकमा था वो यहाँ पर पहुंच गया। सीईओ ऋतु माहेश्वरी सुजाता नजर लगातार बनाए हुए हैं। धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए, पूरी अपडेट के लिए। इस मामले में अब तक क्या क्या हुआ ये विस्तार से आपको बता देते हैं। इस मामले में 4 मजदूरों की मौत हुई है, कई मजदूर घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिवार वालों के लिए 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान कर दिया। लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर कितनी मौत की दीवारें हैं नोएडा या उत्तर प्रदेश में। मजदूरों पर गिरी दीवार, मौत के लिए कौन जिम्मेदार? शहर शहर मौत की दीवार, राहत बचाव कार्य और मलबा हटाकर लोगों की जान बचाने की कोशिश। तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा की है, जहां दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया। बाउंड्री वॉल है, देखिए पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। और आगे बढ़ते हैं किस तरीके से यहाँ पर मलबा हटाने का जो कार्य है वो लगातार जारी है। अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं उनकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। जिस तरीके से अचानक से ये दीवार गिरती है, ये मलबा आप देख पा रहे हैं कि ये कितना ज्यादा यहाँ पर मलबा है, जिसे लगातार यहाँ पर जेसीबी जुटी हुई है हटाने में। 3 यहाँ पर जेसीबी पहुंची हुई है। इस हादसे में कुछ लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई मजदूर जख्मी हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो जो लेबरर थे, वो जो नाली रिपेयर जो करने वाले लेबरर थे, जिसके लिए नोएडा अथॉरिटी ने कॉन्ट्रैक्ट दी थी, तो वो ईंट जब निकाल रहे थे तो बगल के दीवार की ईंट उनके ऊपर गिरी और उससे ये हादसा हुई है। बाकी इसकी विस्तृत जांच कराई जाएगी और तथ्यों को पता कराई जाएगी। दुर्घटना का ये जो हुई है इसके संबंध में एक इंक्वायरी की जाएगी और डिटेल इंक्वायरी की जाएगी कि किस लेवल पर किस किस की इसमें जो है लापरवाही रही है, और लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स और उसमें टफेस्ट पॉसिबल जो लीगल कार्रवाई है वो पूरी की जाएगी। सेक्टर 21 के जलवायु विहार के पास ड्रेनेज रिपेयर का काम चल रहा था। हादसा उस वक्त हुआ जब मजदूर दीवार की ईंट को हटा रहे थे। जो भी लोग ट्रैप थे वो सब या तो खुद निकल गए या एनडीआरएफ की टीम की मदद से उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। जो रिसोर्सेज मटेरियल रिक्वायर्ड थे यहाँ से इवैक्यूएट कराने के लिए, वो भी सब टाइमली उपलब्ध हो गए थे। ये सोसाइटी की अपनी वॉल थी, लेकिन फिर भी एक प्रारंभिक जांच हम लोग कराएंगे और अगर लगा कि किसी की जिम्मेदारी निर्धारण की आवश्यकता है तो वो बिल्कुल की जाएगी।
देखिए दर्दनाक घटना है, दुखद घटना है। 4 लोगों ने, मजदूर गरीब लोगों ने अपना जीवन खोया है। ये हम सब के लिए दर्दनाक घटना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पहला फर्ज हमारा ये है कि जो इलाज हो उनका बेहतर से बेहतर इलाज हो। घायलों का जो डिजीज़ हैं उनको सामाजिक मदद की ज़रूरत है, चिकित्सकीय मदद की ज़रूरत है, या उनको किसी तरह की और आर्थिक मदद जो हम एक कंपनसेशन के रूप में सरकार से हमने कहा है, शासन प्रशासन नोएडा से भी, कि अधिकतम इनको मदद दी जाए, आर्थिक मदद दी जाए। इस हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जाहिर किया है। साथ ही मृतकों के परिजन को 4-4 लाख मुआवजा दिए जाने का ऐलान किया है। वहीं डीएम ने पूरी घटना के जांच के आदेश दे दिए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।